मैं 10:30 बजे आप लोगों के लिए बोला, लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा आप लोगों को वहां पर भी। और इंतजार की वजह यह थी कि नोटिफिकेशन जो बैकडेट से करनी थी वो हाथ में नहीं आई थी, और वो नोटिफिकेशन आने के बाद मुख्यमंत्री जी के हाथ में जब आई, उसके बाद आप सब लोगों को वो अपनी क्लैरिफिकेशन देते हुए दिखाई दी है। मित्रों, यह बहुत विचित्र परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, और जो खास तौर से व्यवस्था परिवर्तन की जो बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहले दिन से रटी, उस पर अगर हम नजर मारे तो हिमाचल प्रदेश व्यवस्था परिवर्तन के बजाय व्यवस्थाओं के पतन की तरफ जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, चुनाव के दिनों में एक हाइप क्रिएट की गई, जब अंतिम जो चुनाव का वक्त आ रहा था, कांग्रेस के प्रदेश के और केंद्र के नेता जहां आकर के झूठी गारंटी देने के लिए इकट्ठा हुए, और उन नोटिफिकेशन उन गारंटीज की अगर हम बात कहें तो उन गारंटीज के संदर्भ में आप सबको मुझे लगता है कि बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस ने वादा किया था कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो 5 साल में 5 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी, और कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी। ये गारंटी थी। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में उस वक्त जो है कांग्रेस के जो प्रभारी थे, उन्होंने कहा था कि, और कांग्रेस के हिमाचल के नेताओं ने भी कहा था कि 65,000 खाली पद पड़े हैं, वो भी भरे जाएंगे, और इसके अलावा 35,000 पोस्टें और क्रिएट की जाएंगी, और 1 लाख नौकरियां। अब इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखें, जो 23 तारीख की नोटिफिकेशन है, और विचित्र मुझे यह लगता है, सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात मुझे यह लगती है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों सारी चीजों को लेकर के मीडिया के ऊपर इस प्रकार से कहते हैं कि आप पूरी बात को पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं, जैसे कि सारे ज्ञान की जो है वो धारा जो है इनके ऊपर, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर ही प्रवाहित हो गई है, और ज्ञान का अगर भंडार है तो ये 2 लोग रह गए हैं हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा कोई बुद्धिजीवी आदमी जो है वो कुछ बात को समझता नहीं है, देश का, प्रदेश का कोई व्यक्ति किसी बात को समझता नहीं, और हम विपक्ष के लोग तो बिल्कुल ही नहीं समझते, इस प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश करते। और मैंने इस एटीट्यूड को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी मुख्यमंत्री को देखा, और मैंने टोका भी, और सारी बात इसलिए हमने उस वक्त विधानसभा के अंदर कही थी कि ये ज्ञान का भंडार आप ही नहीं, और बार बार ये कहना कि पढ़ करके आइए। मेहरबानी करके मैं आपके सबके बीच में मीडिया के माध्यम से उनको ही कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी आप भी पढ़ करके आए। तो आपके अधिकारी जिस प्रकार के तांडव मचा रखा हुआ, नोटिफिकेशन करते हैं और उसके बाद फिर आप उन नोटिफिकेशन का मजमून जो है, उनका सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाते। और आज नोटिफिकेशन जो 23 तारीख की जो नोटिफिकेशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस नोटिफिकेशन का एक व्यापक असर होने वाला है, जिसके इस नोटिफिकेशन का इंपैक्ट ये है कि 2 सालों से अगर हिमाचल प्रदेश में अगर पद खाली हैं, उन पदों की संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब होती है। 1.5 लाख पोस्टें हिमाचल प्रदेश में समाप्त। और सत्ता में गारंटी दे करके आप आए हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल में नौकरी देंगे, और 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। 2 साल आपके बीत गए, 2 लाख नौकरियां अभी तक होनी चाहिए थी, और आप 1.5 लाख नौकरियों को जो है समाप्त करने की ये नोटिफिकेशन करके आए। और इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो यहां पर इन्होंने कहा है, जो 23 तारीख को की है, इसमें लिखा हुआ कि वाइड इस पैरा 1B ऑफ दिस डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ इवन नंबर डेटेड 14 अगस्त 2012, 14 अगस्त 2012
और ये जानबूझ करके किया गया कि एक नोटिफिकेशन पुरानी जो है उसकी एक लाइन उठा करके इस सारी चीज को आगे मैनिपुलेट करने की कोशिश की है लोगों को, कि एज इफ कि भाई लोग इस बात को समझ नहीं सके कि पिछली गवर्नमेंट का फैसला है। इट हैज बीन मेड क्रिस्टल क्लियर दैट ऑल द vacant posts, irrespective of their respective post of their temporary and permanent nature, which have been laying vacant for the last 2 years and more than 2 years in any department, PSU shall henceforth be deemed to have been abolished, and all the concerned administrative departments shall issue formal orders to this effect at their own level, and shall furnish the complete details of such posts along with formal orders of abolition of posts to finance department on regular basis. और उसके बाद अगला पहले मैं पूरा नोटिफिकेशन को छोड़ देता हूं, पूरा पढ़ना छोड़ देता हूं, लेकिन मैं अगला पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो एक चीज है, टेम्परेरी और परमानेंट, कोई भी तरह की, यानी कि टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, सारी पोस्टों को वेकेंट करने की उन्हें जो है उसमें नोटिफिकेशन कर दी। उसके बाद आगे और जो इसका जो पैरा 2 है, पेज 2 है, सॉरी, उसमें और जिक्र करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। फर्दर मोर इट मे henceforth be ensured that no proposal for filling of post laying vacant for the last 2 years or more than 2 years in any of the department organization working under their control be moved to finance department। ये भी लिखा उसमें। और उसके बाद आगे बढ़ करके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को उसमें आदेश कर दिए साथ में कि इन पोस्टों को समाप्त किया जाए और इन पोस्टों की क्रिएशन के लिए जो है दोबारा प्रपोजल ना ला जाए। और मैं ये आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अगर हम इस बात को लेकर के डिटेल में जाए, जो 2012 की जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन में मेरे पास है यहां पर, और उसमें जो है वो इस प्रकार का बिल्कुल भी, इस तरह का बिल्कुल भी उसमें जिक्र नहीं है। और मैं उसकी कॉपी भी साथ लाया हूं, कॉपी अगर आपको चाहिए होगी वो भी उपलब्ध करा दी जाएगी। और आगे बढ़ करके आज जो है श्रीमान जी ने एक और नोटिफिकेशन कर दी, और जिसको बार बार कहा गया आपको, भाई आप पूरा पढ़ करके नहीं आते, और उस नोटिफिकेशन में, ये नोटिफिकेशन आज की और ये बैकडेट से की गई ये नोटिफिकेशन है, और उसमें यही जिक्र करते हुए कि थोड़ा लिपा पोती कैसे की जाए उसके लिए प्रयत्न किया गया है। ये बड़ी हैरानी की बात है। और मैं उसमें ये जरूर कहना चाहता हूं, जो लिपा पोती करने की कोशिश की है और उसमें यही जिक्र किया है, आपने पढ़ भी दी होगी नोटिफिकेशन, फिर भी मैं आपके सामने इस बात का जिक्र करता हूं। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ एबल नंबर डेटेड 23 अक्टूबर 2024, इट इज रिटरेटेड दैट ओनली दो, यहां लिखा है रिडेंटेड, और यानी कि जो रिडेंटेड पोस्ट हैं उनका जिक्र किया है। पहली नोटिफिकेशन में रिडेंट का जो है उसका जिक्र ही नहीं है। जो पोस्टें रिडेंटेंट है उनका जिक्र ही नहीं पहली पर है। पहले तो ये कहा है कि चाहे वो टेम्परेरी है चाहे वो परमानेंट है,